Hello friends, welcome to my YouTube channel Hub of History, Archaeology and Museology। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के पीवाईक्यू और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित को सही तिथि क्रमानुसार सजाएं। पहला महदहा, दूसरा पैसरा, तीसरा भीड़ाना, चौथा चिरान। इंग्लिश में सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट महदहा, सेकंड पैसरा, थर्ड भिड़ाना, फोर्थ चिरान। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर गेस कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। महदहा की बात किया जाए तो ये एक मेसोलिथिक साइट है। पैसरा की बात किया जाए तो ये भी एक मेसोलिथिक साइट है, मगर ये इंडिया का सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल है। और भिड़ाना की बात करते हैं तो ये प्री हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन फेज का साइट है। और चिरान जो है न्यूलिथिक एज का साइट है। पहले पैसरा आएगा, उसके बाद महदहा आएगा, उसके बाद चिरान आएगा और उसके बाद भिड़ाना आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार सजाएं। पहला कमासियन, दूसरा गैम्बेलियन, तीसरा कगेरियन और चौथा कंजेरन। क्वेश्चन इन इंग्लिश, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट कमासियन, सेकंड गैम्बलियन, थर्ड कगेरियन, फोर्थ कंजेरियन। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर गेस कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। अगर ये टर्म की बात करते हैं तो ये टर्म अर्थ के टाइम पीरियड को हम लोग जब ब्रॉडली डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग से लेके, तो सबसे पहले एरा में डिवाइड करते हैं, फिर पीरियड में डिवाइड करते हैं, फिर इपोर्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद स्टेज में डिवाइड करते हैं। सीनोजोइक एरा आएगा, पेलियोसिन पीरियड आएगा, प्लेस्टोसिन इपोर्ट्स आएगा और इसी प्लेस्टोसिन इपोर्ट्स के ये चारों स्टेजेज हैं, जिसमें सबसे पहले कगेरियन आएगा, उसके बाद कमासियन आएगा, उसके बाद कंजेरियन आएगा और उसके बाद गैम्बलियन आएगा। तो ये इसका सही आंसर और इससे जानकारी जो आपको मिली होगी उससे आप संतुष्ट होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पुरास्थलों को उनके उत्खनन वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं। पहला पिकली हल, दूसरा ब्रह्मगिरी, तीसरा संगनकल्लू, चौथा मास्की। क्वेश्चन इन इंग्लिश, अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन सीक्वेंस ऑफ देयर एक्सकेवेशन ईयर। फर्स्ट पिकली हॉल, सेकंड ब्रह्मगिरी, थर्ड संगनकल्लू, फोर्थ मास्की। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 3, 2, 1, 4। रीजन बिहाइंड द आंसर, पिकली हॉल is a Neolithic sites which excavated in 1952, Brahmagiri excavated in 1947, Sangankallu excavated in 1946 and Maski excavated in 1954। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाएं। पहला मिंडेल, दूसरा रीस, तीसरा वुर्म, चौथा गूंज। इन इंग्लिश, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट मिंडेल, सेकंड रीस, थर्ड वुर्म, फोर्थ गूंज। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। द राइट क्रोनोलॉजी ऑफ दिस टर्म, गूंज, गूंज मिंडेल, मिंडेल, मिंडेल रीस, रीस, रीस वुर्म इंटरग्लेशियल एंड वुर्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाएं। पहला कायथा संस्कृति, दूसरा मालवा संस्कृति, तीसरा आहार संस्कृति और चौथा प्रारंभिक ऐतिहासिक संस्कृति। इन इंग्लिश, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट कायथा कल्चर, सेकंड मालवा कल्चर, थर्ड आहार कल्चर, फोर्थ अर्ली हिस्टोरिकल। Pause the video and guess the answer. The right answer is option C 1, 3, 2, 4। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऊपर के तीनों संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। कायथा संस्कृति की बात करते हैं तो ये 2000 to 1800 BC के बीच में आता है। मालवा की बात करते हैं तो 1700 to 1200 BC इसका टाइम पीरियड है। और आहार संस्कृति की बात करते हैं तो 1700 to 1500 BC आता है। और जबकि प्रारंभिक ऐतिहासिक विधि की बात करते हैं तो ये 1500 के लेटर से या 600 से वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित अभिलेखों को सही कालानुक्रम में सजाएं। पहला कौहम प्रस्तर स्तंभ लेख, दूसरा हरिसेन कालीन अजंता गुहाभिलेख, तीसरा बुद्धगुप्त का एडन प्रस्तर स्तंभ लेख, चौथा बुद्धगुप्त का सारनाथ बौद्ध प्रस्तर मूर्ति अभिलेख। इन इंग्लिश, अरेंज द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट, कौहम स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। सेकेंड, अजंता केव इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ हरिसेन। थर्ड, एडन स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धगुप्त। फोर, सारनाथ बुद्धिस्ट स्टोन इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धगुप्ता। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 4 3 2। अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाते हैं तो स्कंदगुप्त का जो कौहम प्रस्तर अभिलेख है वो 460 to 61 ईडी के बीच का माना जाता है, जबकि हम लोग हरिसेन की बात करते हैं तो इनका इंस्क्रिप्शन 460 to 480 के बीच का माना जाता है, और हम लोग बुद्धगुप्त का एडन प्रस्तर स्तंभ लेख की बात करते हैं तो ये 484 का माना जाता है, और जबकि हम लोग सारनाथ की बात करते हैं, सारनाथ बौद्ध प्रस्तर, तो ये 474 सी का माना जाता है। तो इसे हम करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो 1 4 3 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित अभिलेखों को सही कालानुक्रम में सजाएं। पहला महास्थान अभिलेख, दूसरा पिपड़हवा अभिलेख, तीसरा हरिसेन का जनता गुहा अभिलेख, चौथा रुद्रदामन का जूनागढ़ प्रस्तर अभिलेख। क्वेश्चन को इंग्लिश में सुनते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। फर्स्ट, महास्थान इंस्क्रिप्शन। सेकंड, पिपड़हवा इंस्क्रिप्शन। थर्ड, अजंता केव इंस्क्रिप्शन ऑफ हरिसेन। फोर्थ, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2 1 4 3। अगर हम लोग महास्थान अभिलेख की बात करते हैं तो ये 300 BCE का है। अगर हम लोग पिपड़हवा अभिलेख की बात करते हैं तो 500 BCE का है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखते हैं तो ये 150 AD का है, और हरिसेन का जनता गुहा अभिलेख देखते हैं तो 480 to 650 AD के बीच का है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, दीदारगंज यक्षी। दूसरा, दायमाबाद की कांस्य मूर्तियां। तीसरा, महोबा की बोधिसत्व मूर्तियां। चौथा, कन्नौज की कल्याण सुंदर मूर्ति। इंग्लिश में, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट, दीदारगंज यक्षी। सेकंड, ब्रॉन्ज इमेज फ्रॉम दायमाबाद। थर्ड, बोधिसत्व इमेज फ्रॉम महोबा। फोर्थ, कल्याण सुंदर मूर्ति फ्रॉम कन्नौज। पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2 1 4 3। अगर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो दीदारगंज यक्षी जो है वो मौर्यकालीन है। दायमाबाद की बात करते हैं तो ये आपका हड़प्पा कालीन है। महोबा की बोधिसत्व मूर्तियां की बात करते हैं तो ये चंदेल समय का है, और 11 to 12 AD इसको टाइम में हम रख सकते हैं। और जबकि कन्नौज का जो कल्याण सुंदर मूर्ति है उसका डेटिंग 9 to 10 सेंचुरी के बीच में किया गया है, इसलिए इसका सही होगा 2 1 4 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में सजाएं। पहला, ओहिंद और अफगानिस्तान के हिंदू शाही सिक्के। दूसरा, चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के। तीसरा, कुजूल कट फिशर्स के स्वर्ण सिक्के, और चौथा, अजस के सिक्के। इन इंग्लिश, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट, हिंदू शाही क्वाइंस ऑफ ओहिंद एंड अफगानिस्तान। सेकेंड, द चक्र विक्रम टाइप क्वाइंस। थर्ड, द गोल्ड क्वाइंस ऑफ कुजूल कट फिशेस, और फोर, क्वाइंस ऑफ एजस। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 3 2 1। हम लोग अगर अजस की बात करते हैं 30 to 20 BCE का माना जाता है। कुजूल कट फिशर्स की बात करते हैं तो ये 78 AD का है। चंद्रगुप्त सेकंड का जो चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के हैं वो 375 to 414 AD के बीच का माना जाता है। वही अगर जयपाला की बात करते हैं तो ये 10 to 11 सेंचुरी AD का माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही क्रोनोलॉजी होगा 4 3 2 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहले सूची में ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हेलियोडोरस और डी धर्मपाल। वहीं सूची 2 में पहला बेसनगर स्तंभ लेख, दूसरा इलाहाबाद स्तंभ लेख, तीसरा खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख और चौथा मेहरौली लौ स्तंभ लेख। यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर गेस कीजिए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2413। तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है जिसे प्रयाग स्तंभ लेख भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। हेलियोडोरस का बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन है और वही धर्मपाल का खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख है। तो इस प्रकार से इस सही ऑर्डर में ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे संबंधित सारी पीडीएफ और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।